मैं विक्रम कुमार अभी क्लास 11th का फंक्शन कल पढ़ाए थे पिछले क्लास में। अभी फंक्शन के टाइप्स पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है? स्क्वायर रूट फंक्शन, देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है। जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन, इसका मतलब एफ फंक्शन एफ का वैल्यू होगा √x। इसको और लिख सकते हैं, y = √x लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब y हमारा √x है या f कहिए √x है, तो √x का वैल्यू x का वैल्यू डालते जाएंगे तो y का वैल्यू बदलते जाएगा। जैसे यहाँ से x का वैल्यू अगर हम x अगर 1 डालते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा? √1 का वैल्यू 1 होता है। अगर x का वैल्यू हम 2 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? √2 यानी 1.414। फिर उसी प्रकार अगर x का वैल्यू हम 3 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.732। अगर x का वैल्यू अगर हम 4 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार अगर x का वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं तो y का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। हम कोई भी फंक्शन पढ़ते हैं, उसका हम फंक्शन जो होता है वह 3 चीज़ों पर आधारित होता है। पहला, उसका डोमेन जानना जरूरी होता है, और उसका रेंज जानना जरूरी होता है, साथ साथ उसका ग्राफ जानना जरूरी। तो सबसे पहले इसमें इसका डोमेन जानते हैं कि डोमेन होता क्या है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से x का वैल्यू बढ़ते गया है तो इस प्रकार होगा। अगर x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 0। अगर निगेटिव हम लेते हैं x = -1 तो y क्या? -1। x = -1 लेते हैं तो y का x के जगह पर -1 डालेंगे, इसका रूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर का रूट नहीं होता, इसलिए इस फंक्शन में हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन में न इनपुट हम ले सकते हैं निगेटिव, न इनपुट निगेटिव ले सकते हैं, ना हमारा आउटपुट निगेटिव मिलेगा। ना इनपुट निगेटिव मिलेगा, ना आउटपुट निगेटिव मिलेगा। ना इनपुट हम निगेटिव लेंगे, ना आउटपुट हमारा निगेटिव मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो डोमेन होगा यह 0 इंक्लूड कर लेना होगा, 0 से लेकर कहाँ तक? अगर इसी प्रकार x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते अगर x =∞ आ जाएगा तो y कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी का रूट भी इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर। क्या रेंज हो जाएगा हमारा? क्या? इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी कि डोमेन हो जाएगा हमारे फंक्शन का 0 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक। तो हमारा रेंज कितना हो जाएगा? रेंज भी हो जाएगा हमारा, रेंज कितना आ रहा है? यह 0 से स्टार्ट हो रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक। रेंज भी हमारा जा रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। इसका समझ गए, डोमेन समझ गए, रेंज समझ गए कितना है। अब इसका हम ग्राफ समझते हैं। ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन किसका? स्क्वायर रूट फंक्शन लिख देते हैं। ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है? देखिए, ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, इन्फिनिटी तक गया, यहाँ वाई एक्सिस है, जो ये भी एक्स डैश है जो -∞ तक गया। ये हमारा वाई एक्सिस है, इन्फिनिटी तक गया है, वाई डैश है जो -∞ तक। अब ध्यान दीजिए, निगेटिव तो आएगा नहीं। x का वैल्यू जब हम 0 लेते हैं
तो y का वैल्यू 0 0 यानी ओरिजिन पर आ गया। अगर x इसको कुछ बांट देते 1 2 3 4 इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी तक, इधर भी 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, इधर भी उसी प्रकार -1 -2 इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है -इन्फिनिटी तक, इधर भी -1 -2 इसी प्रकार -इन्फिनिटी। अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 0, यहाँ आ गया 0 0। x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 1 आता है, यहाँ से 1 1 आ गया। अगर x का वैल्यू हम 2 लेते हैं, यहाँ देखिए x का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1.41, यानी x का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1.41, यानी इससे हल्का ऊपर, यहाँ पर धर लेते हैं। इसके बाद जब हम 2 लेते 2 हो गया, अगर 3 लेते हैं तो इससे हल्का और ऊपर, हल्के ऊपर, ज्यादा नहीं ऊपर। अगर 4 लेते हैं तो जाके अब गया है 2 पर। इसी प्रकार यह बढ़ते बढ़ते अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इस प्रकार इसका ग्राफ होगा। इस प्रकार ग्राफ होगा y इक्वल टू रूट एक्स का। इसमें x का वैल्यू हम डालते गए हैं तो y का वैल्यू बदलते गया है। अगर हम देखिए x का वैल्यू अगर x है y, x का वैल्यू 0 लिए हैं तो ये भी 0 आया है, 1 लिए हैं 0 लिए हैं तो ये भी 0 आया है, 1 लिए हैं तो ये भी 1 आया है, 2 लिए हैं तो 1.414 आया है, 3 लिए हैं तो 1.713 लिए हैं, इसी प्रकार 4 लिए हैं तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार यह बढ़ रहा है तो यही हमारा y इक्वल टू रूट एक्स, यानी हम इसको कह सकते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का यह ग्राफ। अब ग्राफ होता क्या है, ग्राफ का मतलब मीनिंग ऑफ ग्राफ देखते हैं क्या होता है। मीनिंग ऑफ ग्राफ क्या होता है, यह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन inputs and outputs is known as graph of function। यानी कि कहेंगे मीनिंग ऑफ ग्राफ, इस मीनिंग ऑफ ग्राफ हमारा क्या बताता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट हमारा जो इनपुट है और आउटपुट दोनों का बीच का जो रिलेशन होता है वही हमारा जो पिक्टोरियल तरीके से हम दिखाते हैं, यही हमारा ग्राफ कहलाता है। ग्राफ का मीनिंग हो गया तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया 0 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक, रेंज भी हो गया 0 से इन्फिनिटी तक, ये हमारा ग्राफ हो गया। इस प्रकार हम निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे इसको मिटाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, यानी f(x) इक्वल टू ax where a इक्वल टू कांस्टेंट
और x इक्वल टू वेरिएबल टर्म्स। x हो गया हमारा वेरिएबल और a हो गया कांस्टेंट। और एक बात और कि a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ऐसा क्यों हुआ? इसको हम इतना भी लिख सकते y इक्वल टू एक्स। अब ये जो बात हम लिखे हैं ये ऐसा क्यों लिखे इसके बारे में समझते हैं। जैसे हम पढ़े क्या a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कोई कॉन्स्टेंट टर्म मान लीजिए 0 लिए, 0 का पावर 1 किए तो 0 आ गया, 0 का पावर 2 किए तो भी 0 आ गया। तो 0 के पावर 1 किए हैं तो 0 कर दिया है, 0 का पावर 2 कर दिए हैं तो 0 आ गया। अगर 0 का पावर -1, 0 का पावर -1 इसका मतलब 1 को हम 0 से डिवाइड कर दिए, यानी 1 जो है 1/0 लिखेंगे, इसका मतलब 1 को 0 से डिवाइड, यानी 1 बहुत बड़ा जो भी नंबर है उसको कोई लेने वाला नहीं, जो है सो वही नंबर है, यानी सबसे बड़ा नंबर है, यानी इन्फिनिटी हो गया। तब इस प्रकार से इसको हम देख लिए, यानी इस प्रकार आगे देखते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई कांस्टेंट टर्म मान लीजिए 1 है, 1 का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, किसी भी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1 होता है। देखिए a 1 के पावर 0 तो यहाँ किसी वैल्यू के पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। जो आगे उसी प्रकार देखते हैं 2 के पावर अगर 0 देखते हैं तो किसी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर 1 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2 हो जाएगा। अगर 2 करते हैं तब 4 हो जाएगा। 2 के पावर अगर 3 करते हैं तो 8 हो जाएगा। 2 के पावर 4 करते हैं 16। इसी प्रकार अगर बढ़ते जाते हैं 2 के पावर इन्फिनिटी करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यानी 2 के जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब यही इन्फिनिटी आ जाएगा। 2 के पावर इन्फिनिटी बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखते हैं इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि 1 के पावर ये 1 हो गया 2, अगर मान लिया जाए इसका निगेटिव में लेंगे तो देखिए 2 के पावर अगर -1 तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 के पावर -2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 2 के पावर -3 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। 2 के पावर -4 करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। इसका मतलब 1 को हम 16 टाइम्स बांट रहे हैं, 1 को यहाँ 8 टाइम्स बांट रहे हैं या 4 टाइम्स बांट रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है वैल्यू छोटा होते जा रहा है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते अगर 2 के पावर -इन्फिनिटी हो जाएगा तो यह कितना वैल्यू हो जाएगा, यानी लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम 0 पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे देखते हैं जैसे 1 है, इसको हम 1 लाख से डिवाइड करते हैं तो कितना है 0.000001, यानी लगभग 0 के बराबर। इसको मतलब बहुत छोटा वैल्यू। उसी प्रकार जैसे इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो बहुत 0 के लगभग बराबर हो गया, यानी लगभग 0 कह सकते हैं, लगभग 0 के बराबर। लेकिन 0 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 लेकिन लगभग 0 के बराबर होगा, ये पता चला। तब इसका हम अगर डोमेन लिखे, डोमेन ऑफ फंक्शन डायरेक्ट लिखते थे डीएफ, तो इसका डोमेन कहां से आ रहा है, यहाँ। अब कहिएगा कि यहाँ से 0 के पावर अगर मान लीजिए 2 के पावर 0, अगर 0 के पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के पावर 0, यानी कि अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म के या वैल्यू हम अगर 0 डालते हैं, यानी कि जैसे 2 3 इस सब का वैल्यू डालते हैं 0 तो 1 है, तो किसी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1 कर देता है। 0 के पावर कोई भी वैल्यू डालते हैं तो 0 कर देता है। अगर 0 का पावर 0 यानी दोनों कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका मतलब यह अनडिफाइंड कर, ये अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब हमारा डोमेन, इसका अगर देखा जाए
तो डोमेन कितना होगा? अगर इसका देखा जाए तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? तब डोमेन अगर देखते हैं तो डोमेन हमारा यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक आ गया है, इधर इन्फिनिटी, यानी कि हमारा डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। देखिए यहाँ बढ़ते गए हैं, 2 के पावर बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी तक गए हैं, इधर बढ़ते बढ़ते प्लस इन्फिनिटी तक गए। तो डोमेन का हमारा वैल्यू कितना दिया है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अगर रेंज देखा जाए तो रेंज हमारा क्या दे रहा है? 0 पॉजिटिव से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 0 का छोड़कर, यानी कि 0 का छोड़कर मतलब हम क्लोज इंटरवल नहीं देंगे। 0 क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इसको लेकर, यानी कि इसको हम छोड़ के चलेंगे, यानी 0 से कुछ दूर हट के, क्लोज इंटरवल का मतलब उसका लेकर, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी 0 से थोड़ा आगे बढ़ के चलेंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और ध्यान देते हैं तो हमारा डोमेन और रेंज निकल गया। अगर इसका हम 2 के रेस्पेक्ट में लिए, अगर इसका हमारा ग्राफ देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी यानी एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स माइनस, यानी कि इसको कहेंगे एक्स डैश जो माइनस इन्फिनिटी के बराबर है। ये हमारा वाई डैश है जो माइनस इन्फिनिटी के बराबर, ये हमारा वाई एक्सिस है जो इन्फिनिटी के बराबर है। ये हमारा ओरिजिन 0 0 है, इधर बढ़ते 1 2 3 इसी प्रकार आगे बढ़ते गए इन्फिनिटी तक। इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ते गए। इधर भी -1 -2 -3 बढ़ते बढ़ते माइनस इन्फिनिटी तक गए। इधर 1 2 3 बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गए। तो हमारा यहाँ से देखिए वैल्यू कि कहाँ से बढ़ रहा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। देखिए 2 के पावर, ये अगर देखा जाए कोई कांस्टेंट टर्म लिए हैं एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर एक्स, इसी का ग्राफ अगर बनाते हैं, क्योंकि 2 वाला लिए हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर एक्स, हम इसको जो इसको बोलेंगे बेस, यहाँ लिख देते हैं, इसको लिखे बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे पावर, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, और इंडेक्स भी बोलेंगे। ठीक, ये हमारा y इक्वल टू ए एक्स है, चाहे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स है, ए हो गया हमारा बेस और x को बोलेंगे पावर, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, यही 2 के पावर एफ एक्स इक्वल टू 2 के पावर x, इसका ग्राफ देखते हैं। तो x का वैल्यू हम जब 0 लिए हैं तो 1 आया, x का वैल्यू जब 0 लिए हैं तो 1 आया, x का वैल्यू अगर 1 लिए हैं तो ये हमारा 2 आया है, x का वैल्यू 1 लिए है तो ये हमारा 2 आया है। x का वैल्यू जब हम 2 लिए हैं तो हमारा वैल्यू आया 4, यहाँ पर आया है। अगर 3 लिए हैं 8 आया है, मान लीजिए यहाँ पर। इसके पहले देखते हैं 2 के पावर 0, 2 के पावर -1 लिए हैं तब 1/2 आया है, यहाँ पर आया है। -1 लिए यहाँ दिया गया हमारा 1/2, यहाँ पर 2 लिए हैं, जब x का वैल्यू -2 लिए है तो हमारा 1/4 यानी 0.25 यहाँ पर। इसके बाद यहाँ 2 के पावर -3 लिए 1/8 यानी कि 0.125 यानी यहाँ। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते गए हैं, 2 के पावर -इन्फिनिटी लिए थे 0 पॉजिटिव यानी 0 से हल्का ऊपर, यानी हमारा जो ग्राफ है ये इस प्रकार पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। जब y इक्वल टू 2 के पावर x रह गया पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा इस प्रकार ऊपर की ओर। अगर y इक्वल टू 3x रहता, y इक्वल टू अगर 3x रहता तो देखा वो ऊपर से जाता, यानी यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इस प्रकार ऊपर की ओर चला जाता। ये तो हो गया जैसे 2 के y इक्वल टू 2 के पावर x रहे, 3 के पावर x रहे, 5 के पावर 7 के पावर x रहे, तो इस प्रकार हो गया। अगर
y इक्वल टू 1/2 के पावर x, एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका रहेगा तब कैसे बनाए, आगे इसको मिटाते हैं तब फिर। अब ध्यान दीजिए, एक फंक्शन है y इक्वल, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू, चाहे fx लिखे थे एक दूसरा नाम से लिख देते gx इक्वल टू 1/2 के पावर x। तो इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो क्या है, अगर x के जगह पर हम अगर 0 डालते हैं, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी gx इक्वल टू, gx को हम y बोलते हैं, y इक्वल टू 1/2 के पावर 0, यानी किसी वैल्यू के पावर 0 बराबर 1 होता है। अगर x का वैल्यू 1 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 के पावर 1/2 आएगा। x इक्वल टू अगर 3 डालते हैं यानी 2 डालते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1/2 के पावर 2 यानी 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, 0.25। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 के पावर 3 यानी कि 1/8। इसका मतलब 0.125। यह स्पष्ट हो रहा है यहाँ से देखने पर कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जा रहा है इधर वैल्यू घटते जा रहा है। अगर x इक्वल टू हम इंफिनिटी लेते हैं तो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर इंफिनिटी। इस प्रकार बढ़ते जाते हैं तो 1/2 के पावर इंफिनिटी हो जाएगा। और 1/2 के इंफिनिटी को हम इतना लिख सकते हैं, 1/2 के पावर इंफिनिटी और 1/2 के पावर इंफिनिटी। तो हम 2 के पावर इंफिनिटी को क्या पढ़े थे, 2 के पावर इंफिनिटी बराबर हम इंफिनिटी पढ़े थे, तो 1/इंफिनिटी और 1/इंफिनिटी को क्या पढ़े थे 0 पॉजिटिव, यानी लगभग 0 के बराबर। तो जैसे जैसे हम इधर x का वैल्यू बढ़ाते गए इसी प्रकार इधर वैल्यू घटते 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 हमारा क्या आ गया, 0 पॉजिटिव तक आ गया। अगर x का वैल्यू हम घटाते चलते हैं, x का वैल्यू अगर हम घटाते चलते हैं, अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर -1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर -1, 1/1/2 के पावर 1। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/2 के x का वैल्यू जब हम -2 लेते हैं तो ये हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 1/2 के पावर -2। इसका मतलब 4 आ जाएगा। x इक्वल टू -3 जब लेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के पावर -3। इसका मतलब ये हमारा 8 आ जाएगा। x इक्वल टू -4 लेते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 के पावर -4। इसका मतलब 16 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बढ़ते बढ़ते अगर x का वैल्यू हम -इंफिनिटी लेते हैं तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 के पावर -इंफिनिटी। इसको जब तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर इंफिनिटी। और 2 के पावर इंफिनिटी को क्या पढ़े हैं, इंफिनिटी। 2 के पावर इंफिनिटी को हम क्या लिखे हैं, इंफिनिटी, यानी 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी। हाँ, इसको नहीं यहाँ यह हो जाएगा 1/2 के पावर -इंफिनिटी। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 के पावर इंफिनिटी। 2 के पावर इंफिनिटी का मतलब क्या हो जाता है, किसी वैल्यू 2 के पावर इंफिनिटी का मतलब वह भी इंफिनिटी हो जाएगी। जैसे यहाँ बढ़ते गए 2 के पावर 2 किए हैं तब 4 आ गया है, 2 के पावर 3 किए हैं तो 8 आ गया, 2 के पावर 4 किए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16 हो गया। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते 2 के पावर इंफिनिटी किए हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर इंफिनिटी आ गया। इसका मतलब हमारा
जो डोमेन हो गया, से डोमेन हम कहाँ से कहाँ तक ले लिए, ये हमारा जो डोमेन हो जाएगा वह जाएगा कहाँ से, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। इसका मतलब यहाँ देखिए क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्लोज कहाँ लगाते हैं, जहाँ इससे लेकर, ये तो हमको पता ही नहीं, बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर रेंज निकाला जाए इसका, रेंज ऑफ फंक्शन, तो रेंज हमारा कितना हो जाएगा, रेंज कहाँ से आया, देखिए रेंज हमारा जीरो पॉजिटिव से लेकर यहाँ क्या इंफिनिटी तक, यानी लगभग है जीरो के, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। यहाँ क्या देखते हैं कि हमारा जब हम यहाँ x का वैल्यू जब जीरो देते हैं तो y हमारा क्या दे रहा है, 1। अगर x का वैल्यू इंफिनिटी लेते हैं तो y कितना आ रहा है, जीरो पॉजिटिव। और अगर x का वैल्यू -1 लेते हैं तो ये हमारा दे रहा है वैल्यू 2। और x का वैल्यू जब हम माइनस इंफिनिटी लेते हैं तो हमारा y का वैल्यू क्या दे रहा है, y का वैल्यू हमारा इंफिनिटी दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। इधर थोड़ा मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, x इक्वल टू इन्फिनिटी है, y एक्सिस y इक्वल टू इन्फिनिटी है, यहाँ x डैश है इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, y डैश है इसके इक्वल टू इन्फिनिटी है। ये हमारा ओरिजिन जीरो है, यहाँ से बनेंगे 1 2 3, इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गए, या 1 2 3 बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक गए। फिर इधर भी वही है, -1 -2 बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक, -1 -2 बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक पहुँचे। अब ध्यान दीजिए कि अगर x का वैल्यू हम जीरो लेते हैं, x का वैल्यू जीरो लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 1। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आता है, 1/2। x का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं तो 1 आता है। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 1/2। अगर x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 1/4 यानी 0.25। घटते घटते इधर के बढ़ाते हैं, x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 लेते हैं तो हमारा आता है 2। x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो आता है हमारा 4। x का वैल्यू अगर -3 लेते हैं तो आता है हमारा 8। इसका मतलब आई घटते 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 अगर x का पावर -इंफिनिटी लेते हैं, x इक्वल टू -इंफिनिटी तो y इक्वल x इक्वल टू -इंफिनिटी हम यहाँ लेते हैं, x इक्वल टू यहाँ लिखे थे x इक्वल टू अगर हम इंफिनिटी लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आया था, y इक्वल टू 0 पॉजिटिव आया। इसका मतलब यहाँ से घटते 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 यहाँ यानी इस प्रकार ग्राफ बनते गया है, यहाँ 0 पॉजिटिव तक गया है, यहाँ इंफिनिटी तक जाएगा। इसका मतलब जब 1/2 के रूप में रहे, 1/2 1/3 1/4 तो यह आ जाएगा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ऐसा पहले पढ़े थे 2 के पावर x y इक्वल टू 2 के पावर x, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, यहाँ से बढ़ते गया था ऊपर की ओर। यही है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसी सब पर क्वेश्चन सब रहता है। ये आज इतना ही, फिर अगले दिन अगले क्लास। चाहिए कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे
जैसे कहेगा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ, find the number of, find the number of value of x, यानी x का वैल्यू का नंबर बताइए कितना होगा। सेटिस्फाइंग x माइनस 1 के पावर x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 1 के पावर 16। और ध्यान दीजिए दोनों का बेस सेम है, बेस से बेस कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू हमारा हो गया 16। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू हमारा 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 14। तो यहाँ से कितना वैल्यू इसका निकल गया, एक प्लस रूट 14 एक माइनस रूट 14। इसके बाद यहाँ से देखिए अगर x का वैल्यू हम अगर 0 डालते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 डालते हैं, x का वैल्यू 0 डालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा।